नेटलीफाई हम लोगों ने देखा था किस तरीके से। तो नेटलीफाई कितने बच्चों ने अकाउंट बना के ट्राई कर लिया है? ठीक है, अकाउंट बना लिया ना, बस ठीक है, आगे तो ड्रैग एंड ड्रॉप है, आगे कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अच्छा, अब बेसिक जरा सी दोबारा अभी जो हमने चीजें देखी हुई है उसी को थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। ये हमने लास्ट टाइम देखा था क्या, टाइपोग्राफी। उसके बाद हमने मीडिया में देखा इमेज कैसे लगती है, वीडियो टैग कैसे लगता है, और ऑडियो टैग कैसे लगता है। ठीक है भाई, यहां तक कितने बच्चे हैं जिनको, ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी भी कोई इशू है? जी भाई, जिनको कोई इशू है वो हैंड रेज कर दे। तुम्हारा हैंड रेज है या नीचे है, समझ नहीं आ रही है। जी भाई, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको यहां तक कोई इशू है? क्लियर है सब? बहुत अच्छे बच्चे हो यार तुम तो सारे के सारे। फिर आज आओ एक छोटी सी बेसिक चीज सीखते हैं। आज हम एक नई चीज सीखेंगे जिसको बोलते हैं सिंपली फॉर्म के बारे में। देखो, एक वेबसाइट में आपने अब तक क्या क्या चीजें देखी है। नंबर 1 पे आता है टाइपोग्राफी। टेक्स्ट मैंने बता दिया आपको भाई, टेक्स्ट कैपिटल हेडिंग हो सकती है, कोई बोल्ड हो सकता है, इटैलिक, ऐसे छोटी छोटी है। सेकेंडली इमेज के बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया, क्या क्या चीजें हो सकती है, क्या क्या जिस तरीके से कैसे कैसे काम करती है वो देख लिया। बेसिक चीजें देख रहे, कंटेंट लाना। अब इमेज तो आप देखोगे सर्कल में भी होती है, इमेज तो आप देखोगे किसी कार्ड में भी लगी होती है, इमेज तो कहीं बैकग्राउंड में भी होती है, तो 10 जगह होती है, कोई मसला नहीं है। इमेज का टैग आ गया, सही है। बाकी चीजें स्टाइलिंग से, बाकी सीएसएस से होगा, वो पार्ट हम अभी आगे सीएसएस स्टार्ट करेंगे, पढ़ लेंगे। उसके बाद हमने वीडियो देखा, वीडियो टैग कैसे काम करता है, वीडियो लगाना सीखे, एक वीडियो आ गई, हमें समझ आ गया, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, वो हमने पढ़ लिए। कुछ एट्रीब्यूट और एक्स्ट्रा मैंने आपको W3 खोल के दे दिया, मैंने बताया ये रहे, आप उसको कॉपी करें और पेस्ट करें, चल जाएगा। समझ गए यहाँ तक बात? ठीक है। थर्ड चीज हमने ऑडियो टैग देखा, वो भी बड़ा आसान था। इन सबको मैंने मीडिया के नाम से ऐड करवाया था। किस नाम से ऐड करवाया था? मीडिया के नाम से। क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई मसला यहाँ तक? ठीक है। उसके बाद मैंने कल आपको एक आई फ्रेंड्स नाम का टैग बताया, जो कि बहुत ही पावरफुल टैग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग भी आप कह सकते हो। बहुत सारी, असल में आई फ्रेम का काम क्या होता है, किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट का कंटेंट हमारे यहाँ पर यूज करवाना। अपनी वेबसाइट में अगर मैं किसी थर्ड पार्टी की वेबसाइट चलाना चाहता हूं तो मैं उसका कौन सा कोड ले सकता हूं उस बंदे से? एम्बेड कोड। एम्बेड कोड लेकर मैं इसको यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। एम्बेड कोड नॉर्मल कोड ही है, ठीक है, ऐसा कोड जिसपे कोई रिस्ट्रिक्शन ना लगी हो। बस आप जो भी कोड लिखेंगे वो एम्बेड कोड है। आप अपने कोड में यहाँ पर आपको इसके एक छोटा सा अगर डेमो देना चाहूँ तो मैं ये कर सकता हूँ, डब्ल्यू के ये एक वेबसाइट बनी हुई है, ठीक है, आओ यहाँ पर एक और कोड रन करते हैं। ठीक है, एक और बनाते हैं, ओपन विद वीएस कोड। दो वीएस कोड ओपन है, index.html ये आ गया। और यहां मैं सिर्फ एक काम करता हूं, आसान सी चीज h1 में लिख देता हूं lorem 3 words। ठीक है, ये किया और उसको गो लाइव कर देता हूं। और यहाँ आ जाते हैं। वैसे डिप्लॉय हुई हुई वेबसाइट होती मेरी तो ज्यादा बेटर होता। चलो इसको भी टेस्ट कर लेते। W11 हाँ हाँ, कोड याद नहीं है क्या डिप्लॉय किया था। ठीक है, वो डिप्लॉय करके हम भूल गए थे। यहाँ एक सोर्स देनी है, चलो मैं एक काम करता हूँ, इस पर आता हूँ। अच्छा, एक और ये भी करता हूँ, इसको भी गो लाइव करता हूँ। देखो दो प्रोजेक्ट एक साथ चलेंगे। चले, अब कौन सा शो हो रहा होगा? ये देखो 1 to 7.0.0.1 और कॉलन 5500, और ये देखो 5501। समझ गए बात? ये रहा और ये रहा। ठीक, अब इसमें मैं बताता हूँ आई फ्रेम को। आपको पता है विड्थ देनी पड़ती है, हाइट वाइट देनी पड़ती है। तो आओ हाइट दे देते हैं 400 और विड्थ दे देते हैं 500 और यहाँ पर आ जाते हैं सोर्स के लिए। सोर्सिंग के लिए मैं अभी एक काम करता हूँ, इस वेबसाइट का ये लिंक पकड़ता हूँ और यहाँ लगा देता हूँ। चलो भाई, हाँ भाई क्या हुआ? ये वाली वेबसाइट का कोड कहाँ पे शो हो रहा है? इस वाली वेबसाइट के अंदर। अच्छा, ये ऐसा नहीं है इसके अंदर मैं बहुत सारे टेक्स्ट लिखूंगा सारा शो हो जाएगा। यहाँ आता हूँ मैं, कहाँ आ रहा हूँ मैं तो खुद भूल गया हूँ किस पे काम कर रहा था। पे लिख के lorem, आसान सा तरीका है कंटेंट भरने का, 1000। चलो भाई आ गया। ये वाली वेबसाइट में जो चीज आएगी वो इस वेबसाइट में ऐसे साइड पर आ जाएगा। समझ गए बात? देखो थर्ड पार्टी आपने एम्बेड कोड यूज कर लिया। क्लियर यहाँ तक? जी, क्या चीज? बॉर्डर लगा लो ना बेटा। अब ये छोटी छोटी चीजें, ये रहा बॉर्डर पर मैंने तो 0 दिया हुआ है, आप लगा लेना। ठीक है, मैं थोड़ा सा बिजी था इस वजह से टाइम नहीं मिला। ठीक है, बॉर्डर लगाने का। एक मिनट, हाँ
किसने मैप चलाया हुआ है? कंट्रोल ए, हो जा भाई सिलेक्ट। सब सिलेक्ट हो गए क्या? हो रही है स्क्रीन शो? हो गई, गुड है। बहरहाल यहाँ आते हैं। कौन बोला यार? कौन बोला? चश्मिश तू बोला? वो पीछे जो है। अच्छा बहरहाल यहाँ आते हैं। तो ये इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट में देख लें। आपकी अगर दो वेबसाइट्स हैं, आप एक वेबसाइट के अंदर दूसरी वेबसाइट का कंटेंट इस तरीके से शो करा सकते हैं कि हमारी यहाँ वेबसाइट है, इस पर आप विजिट कर सकते हैं लर्निंग के लिए। तो ये तो हमने देख लिया, एम्बेड कोड था। इसको बंद करते हैं, अभी इससे हमारा काम नहीं है, ये बंद हो गया। ठीक है, यहाँ पर है। और वेबसाइट रिफ्रेश करते हैं, देखो चला गया। क्यों? क्योंकि वो वेबसाइट अब डिप्लॉय नहीं है, रिफ्यूज टू कनेक्ट। जो आपने सर्वर दिया, जो आपने एड्रेस दिया, वो रिफ्यूज टू कनेक्ट कर रहा है, चल ही नहीं सकता। ठीक है, इस वजह से ओके फाइन, इसको बंद कर देते हैं। यहाँ तो अब आई फ्रेम भी देख लिया, मैप लगाना देख लिया, वीडियोस लगाना देख ली, यूट्यूब की वीडियो कैसे लगती है वो देख ली। ये सारा कंटेंट तो मुझे समझ आ गया। एक कंटेंट है, टेबल होता है, टेबल भी मैंने लगाना बता दिया, टेबल जैसी कोई चीज बनी हुई हो। अब एक चीज होती है किसी भी वेबसाइट पे जाते साथ चाहिए होता है, क्या? फॉर्म, साइन अप फॉर्म, साइन इन फॉर्म। ठीक है, फिर किसी से फीडबैक लेना है तो फीडबैक फॉर्म। ठीक है, ये सारी चीजों के लिए क्या चाहिए? फॉर्म चाहिए। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, अब तक हम वेबसाइट पे जाके क्या करते थे? सिर्फ चीज देख सकते थे। फॉर्म में क्या होता है? आप यूजर से इनपुट लेते हैं। फॉर्म में क्या होता है? यूजर से। इट्स मीन यहां पर अब तक यूजर सिर्फ आके देख सकता था, अब यूजर आएगा, क्लिक करेगा और कुछ लिखेगा, कुछ सबमिट करेगा, इस टाइप की कोई चीज। ठीक है, अब बाकी एक चीज और बता दूंगा। एक टैग और होता है बहुत आसान सा, उसको बोलते हैं बटन का टैग। बटन लिखो, यहां लिख दो क्लिक मी। ठीक है, सेव कर दो, ये बटन आ गया आपके पास, ये रहा कोने में क्लिक होगा। ठीक है, अभी फिलहाल आपका इस बटन से कोई काम नहीं है, आप सिर्फ बटन शो करा सकते हो, कैसा है क्या करेगा वो कुछ भी नहीं है। बहरहाल आते हैं फॉर्म के ऊपर। फॉर्म बड़ा आसान सा काम है, समझते हैं। फॉर्म की सारी किस्म की नेचर देखेंगे, बहुत ज्यादा नेचर दे, मैं मेजर आपको बताऊंगा, उसके बाद बड़ी आसान सी चीज है। और ये HTML का समझ लो बेसिक चीजों में लास्ट पार्ट है, इसके बाद जितना कंटेंट हमें रिक्वायर्ड है उतना हम ढूंढेंगे। आते हैं फॉर्म पे। आपने लिखा फॉर्म, फॉर्म का टैग आप जैसे ही लिखेंगे तो स्क्रीन पर क्या आ जाएगा? एक कुछ भी नहीं। ठीक है, एक कुछ भी नहीं आएगा। वजह यह कि फॉर्म लिखने से होता क्या? फॉर्म थोड़ी आ जाएगा। समझ आ रही है बात? आपने फॉर्म लिखा और फॉर्म आ गया, शाका लाका बूम बूम थोड़ी चल रहा है कि आपने जो बनाया वो आ गया। ये असल में क्या बता रहे हैं? व्हाट इज फॉर्म? ये डिफाइन क्या कर रहा है? जैसे मैंने टेबल लिखा, टेबल तो बड़ा हुआ है ना, आपने जैसे ही टेबल लिखा तो चंदन की लकड़ी का टेबल बना हुआ आ गया। आया? कैसे आ गया भाई? असल में ये टेबल टैग, ये फॉर्म टैग, ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? ये वो काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान या इंडिया के दरमियान में एक लाइन कर रही होती है, क्या बोलते हैं उसको? बॉर्डर। बॉर्डर है, ये बता रहे हैं लिमिट के भाई यहां से फॉर्म शुरू हो रहा है और यहां तक जो भी चीज इस टैग के दरमियान में है वो फॉर्म का पार्ट है, मतलब वो कनेक्टेड रहेगा फॉर्म से। अंडरस्टैंड? कोई मसला तो नहीं है? क्लियर है सबको? ठीक है, जहां किसी को प्रॉब्लम हो हैंड अपना रेस करे और मुझसे पूछ ले, सर ये वाली चीज कंफ्यूजन दे, बता दे। ठीक है, यहां आते हैं। अब बड़ा आसान सा फॉर्म आ गया है हमारे पास। अब फॉर्म में सबसे बेसिक चीज देखो, असल में फॉर्म का मतलब क्या है? एक इनपुट फील्ड होगी। इनपुट फील्ड होगी भाई, जब भी फॉर्म होगा नाम लिखा होगा, अपना नाम लिखे, आगे लाइन लगी हुई होगी। तो यहां आप जब इनपुट लिखेंगे लाइन नहीं आएगी, इनपुट फील्ड आएगी। वो क्या है? आप लिख दें सिर्फ इनपुट। अच्छा सर ये इनपुट सिर्फ काम करेगा किधर? यहाँ फॉर्म के साथ। इतना बड़ा इनपुट नहीं आएगा एक्चुअल में ये। ठीक है, वो तो मैं और एक काम कर लेता हूँ, मैं आसान सा काम, इसको थोड़ा सा सेंटर करता हूँ ताकि जो भी चीज है वो थोड़ा सेंटर में रहे। ठीक है, ये रहा फॉर्म पे आ गया इनपुट, और फॉर्म में इधर देखो इनपुट पे क्लिक किया, पहली बार यूजर यहाँ कुछ लिख रहा है। वाओ, हैरान हो गया यूजर। ठीक है, पहली बार यूजर कुछ लिख रहा है और मिटा रहा है। यहां तक बात समझ गए? क्लियर है? कोई मसला? अब अगर ना देखो मैं ये इनपुट फील्ड आपके सामने उठाता हूँ, फॉर्म के बाहर लिखता हूँ, तो ये इनपुट फील्ड बाहर चलेगी ही नहीं। बाहर देखो फॉर्म आएगा ही नहीं, इनपुट आएगा ही नहीं। अगर आप क्लिक करोगे तो चलेगा ही नहीं। आया कि नहीं आया? अच्छा आ रहा है, तो शायद मैं गलत ट्यूटोरियल देख के आ गया हूँ। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। देखो ये चल सकता है इनपुट। मैंने कहा फॉर्म बनाने से क्या मकसद है कि पता चल गया कि अब जो काम
काम होगा वो एक प्रॉपर फॉर्म में। अब मुझे कहीं सिर्फ एक सर्च बार देना है, सिर्फ एक इनपुट है जहाँ सर्च बार है, वहां पूरा फॉर्म की जरूरत नहीं है। तो बस ठीक है ना, आपको क्या जरूरत है, आप पूरा फॉर्म क्यों खोल रहे हो, सिंपल आओ यहां पर दे दो एक सर्च बार, बस हो गया, ये रहा, खत्म बात, कोई मसला यहां तक। तो इस वजह से ये, लेकिन अगर आपने प्रॉपर पूरा फॉर्म बनाना है तो ये। अच्छा एक चीज, अभी जब आप फॉर्म बनाओगे ना, फॉर्म में एक चीज कर देना, मैं आगे जाके चलो बताऊंगा आपको तब। तो पहले तो इनपुट आ गया, इनपुट दे दिया, इनपुट में क्या चीज आई हुई है, एक टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या आया हुआ है, टेक्स्ट क्या, हाँ ना, बताओ ना, एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम क्या है, टाइप। टाइप नाम है, टेक्स्ट कहाँ लिखा हुआ है, टेक्स्ट तो उसकी वैल्यू है, ठीक है। एट्रीब्यूट क्या है, टाइप, और टाइप में वैल्यू क्या है, टेक्स्ट। मतलब टाइप की जो वैल्यू है, टाइप के अंदर जो जो उसकी वैल्यू बताई गई है वो क्या है, टेक्स्ट है। समझ गए यहाँ तक बात, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर, यहाँ आओगे देखो टेक्स्ट लिख रहा है। अब आप ना टाइप में क्या करो, जब आपने एक ईमेल, और यहाँ आप ये कर सकते हो, देखो अब ये किस चीज का है टेक्स्ट, इसमें क्या लिखना है, क्या लिखना है इसमें, इनपुट आएगा, इनपुट में क्या लिखना है। चलो एक बात बताते हो, एक गूगल फॉर्म है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म है बेटा, ये आप लोगों ने फिल करना है, और डिटेल गलत नहीं फिल कर देना वरना मसला हो जाएगा, क्या, ठीक है बेटा, ये प्रॉपर फॉर्म फिल करें बेटा। क्या फिल करूं, क्या लिखना है, क्या मसला, ये वो है कहाँ, पूछा किसमें, किसमें नाम लिखना है, यहाँ, अरे भाई यहाँ तो अब्बू का नाम आना था, यहाँ तो अपना लिख दिया, समझ रहे हो बात, यहाँ तो यहाँ लिख दिया मेल, बेटा यहाँ मेल नहीं लिखना था, ठीक है। यहाँ तो जेंडर आना था, यहाँ आपने जेंडर लिख दिया, यहाँ ट्रू एंड फॉल्स आना था, वट एवर। तो इनपुट पे क्या नहीं लगा हुआ, एक वर्ड बोलो, लेबल, लेबल नहीं लगा हुआ, लेबल से कनेक्ट होना चाहिए ये। तो आप यहां पर आएंगे, इसके साथ एक चीज, वरना देखो आप ये भी लिख सकते हो, अगर मैं बोलूं आसान काम है वो कर दो, नेम, ले भाई नेम आ गया, और ये हो गया भाई खत्म, आ गया नेम। अब पता चल रहा है, पता चल रहा है, ठीक है। लेकिन मसला पता है कि ये वाला नाम अभी जो पड़ा हुआ है, और अगर बिल्कुल यहाँ एक कॉपी करता हूं, नेम, और ये हो गया लास्ट नेम, और उसको कर देते हैं फर्स्ट आया हुआ नेम, अगर कोई बंदा कभी फर्स्ट ही ना आया हो फिर, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट नेम, और ये हो गया लास्ट नेम। लेकिन मसला ये दोनों नाम, और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों लावारिस पड़े हुए, इनका वारिस कोई नहीं है, ठीक है। अब इस वारिस बनाने के लिए एक प्रॉपर चीज होनी चाहिए कि इसको टैग में पैक करे, उस टैग का नाम क्या होता है, लेबल। क्या होता है, लेबल। तो यहाँ आके आप इसको लेबल दे दे, जो आपने लेबल देना है, लेबल का नाम क्या होगा भाई, आप बोल दो नेम, और ये लगा दो, अब भी वैसा ही आ रहा है बाय डिफॉल्ट। यूआई में कोई डिफरेंस नहीं है, यूआई में नहीं है, लेकिन एक्चुअल कोडिंग में पता है कि यार ये फॉर्म, ये लेबल बना हुआ है। अब अगला काम क्या, फॉर लिखा हुआ है, फॉर किसके लिए लेबल, बताओ। आप यहाँ डिफाइन कर दो, ये नेम के लिए लेबल है, नेम के लिए क्या है, आप यहाँ आओ और यहाँ एक इसको नाम दे दो, नेम, और नेम में आप जो नाम देना चाहो नेम, ठीक है। और मैं नाम अजीब लग रहा है, मैं काम कर देता हूँ, इसको ना थोड़ा सा कर देता हूँ फुल नेम, और इसको भी कर देता हूँ फुल नेम। किसके लिए, उस इनपुट के साथ इसको कनेक्ट करो जिसका नाम फुल नेम है। आप समझ गए बात। अगर आप ऐसे रख दो इसको लेबल को, ये मैं रिपीट करूंगा दोबारा बात, यहीं तक थी कहानी, तो ठीक है, नाम रखा है फुल नेम, कोई इशू नहीं है। लेकिन ना अभी ये चीज, इसको इस लेबल को असल में पता नहीं है कि मैं इसके साथ कनेक्टेड हूं। इस लेबल को खास बताने के लिए कि भाई तुम इसके साथ कनेक्टेड हो, तो इन दोनों का कोई रिलेशन बनाना पड़ेगा। तो ये पूछ रहे फॉर किसके लिए, उस चीज का नाम बताओ। मैंने कहा फुल नेम के लिए, ये बोलेगा फुल नेम तो कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो मैं बोलूंगा इस इनपुट का नाम है फुल नेम। ये वाली बात समझ आई इनपुट से। देखो भाई, ये जब मैंने यहाँ फुल नेम लिखा, लेबल इसके साथ लिख दिया, लेकिन साथ लिखने से थोड़ी है भाई तुम्हारा भाई है, साथ बैठने से भाई थोड़ी बन जाएगा, समझ आ रही है। अब यहाँ एक लेबल होना चाहिए कि भाई तुम्हारे और इसके एनआईसी पर सेम फादर नेम होना चाहिए, सेम, तो सारी चीजें सेम होनी चाहिए। तो अब ये आ गया फुल नेम। जब आपने लिखा ना, ये लेबल किसके लिए है, ये लेबल उसके लिए जिस इनपुट का नाम फुल नेम है। अब अगर इस इनपुट का नाम फुल नेम नहीं है, और 3-4 और इनपुट बना देता हूं, बताओ ये फुल नेम किसके साथ कनेक्टेड है, किसी के साथ नहीं। पता है किसके साथ कनेक्टेड है,
बाय डिफॉल्ट वो इसके साथ कनेक्टेड है, जिसका यहाँ लिखा हुआ है फुल नेम। ये अब ये वाला फुल नेम का लेबल असल में कनेक्टेड इसके साथ है। बाद में हम जाके समझेंगे कनेक्टिविटी का मतलब क्या है। जब आप उसको आगे वैल्यू देते हैं तो वो उस हिसाब से गेट करता है सारी चीजें, लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या है, अब ये इसके साथ कनेक्टेड नहीं है, ये बस बीच में वैसे ही आए हुए, कनेक्शन इसका नहीं है। तो ये रहा, समझ गए यहाँ तक बात क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? क्लियर। ये आ गई आपके पास सिंपल। तो हमने देखा लेबल ऐसे आप जितनों को लेबल देना चाहो दे दो। अभी आपने फुल नेम का लेबल दिया, अब यहाँ आते हैं, इधर आ जाओ, एक को दे दो ईमेल, ईमेल, तो यहाँ पर आप लिख देना ईमेल, ठीक है, ये आपने ईमेल लिख दिया, यहाँ कनेक्शन के लिए लिखा है। यहाँ टाइप में क्या है, नाम है, टेक्स्ट है, यहाँ भी टाइप में टेक्स्ट है, नहीं, यहाँ टाइप में आप कर दो ऐसे ही ईमेल, बस ईमेल। अब देखो जब मैं लिखूंगा तो फर्क दिखा, समझ आ गई बात? किस किस को समझ आ गई बात? कोई फर्क है ही नहीं। बेशक आप ईमेल लिखो या आप लिख दो टेक्स्ट, बताओ जल्दी से, कोई फर्क दिख रहा है? नहीं दिख रहा? कितना बड़ा फर्क है, वहां लिखा हुआ है DHFH और यहाँ SDF लिखा हुआ है। फर्क नहीं दिख रहा तुम लोगों को? कब से मैं अलग अलग स्पेलिंग लिख रहा हूँ। अब बताओ कोई फर्क है? ABC और ABC, क्या फर्क है? देखा, कोई फर्क नहीं है। समझाने के लिए मजाक कर रहा हूँ। अब जरा गौर से देखना, कोई फर्क बाहर नहीं है, गुड है, कोई फर्क नहीं। आओ नेक्स्ट। इसी तरीके से जब आपने लिखना हो पासवर्ड तो आप बस उसको बोल दो भाई ईमेल है, यहां पर लिख दो पासवर्ड, ठीक है, और यहां पर क्या था? ईमेल। ये तो मैंने वैसे ही बनाया था, ये ईमेल का इनपुट हो गया। और ये ऐसे आ रहे हैं ना, इनके दरमियान भी हम थोड़ा गैप लाते हैं। गैप कैसे आएगा? BR और BR, फिल वक्त के लिए BR और BR, ठीक है, ये आ गया इनका गैप। तो ये आ गया फुल नेम, इसके अंदर टेक्स्ट है, ठीक है, ईमेल आ गया, ईमेल हो गया, ओके। अब यहाँ जैसे ईमेल लिखा था, आपने देखा अगर मैं ईमेल लिखूं या टेक्स्ट लिखूं कोई फर्क पड़ रहा है? ईमेल और टेक्स्ट ही लिख दूं अगर, तो अब बताओ इसमें और इसमें कोई फर्क है? अभी तो ईमेल या वो लिखने से टाइप से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पर भी बेशक लिख दो टेक्स्ट। चलो भाई, चलो बेटा मैं लॉगिन करने लगा हूँ। यहाँ लिखते हैं dev.bilal और मैं अपना पासवर्ड 03102097। ओ, ये तो आपको दिख रहा है? अरे शुक्र है, बचत हो गई, मैंने पूरा पासवर्ड नहीं लिख दिया। बात समझे भाई? टाइप से फर्क पड़ता है। यहाँ आप अगर लिखोगे ना पासवर्ड, और यहाँ भी बेशक दिए तो डिफाइन करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए यहाँ भी बता दो पास कर दो, खाली पासवर्ड ना तो पास कर दो। ये तो आप अपनी मर्जी से शॉर्टकट देते हो, जो मर्जी है दे दो, PWD कर दो। जी रिकॉर्डिंग हो रही। अब यहाँ आओ जरा, तो टाइप से फर्क पड़ता है, समझ गए? टाइप अगर एक्यूरेट नहीं दोगे उस हिसाब का डेटा नहीं उठाएगा। तो इनपुट पूछ रहा है किस टाइप की नेचर होनी चाहिए। पासवर्ड वाले इनपुट की ये नेचर होती है कि मैंने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको नजर नहीं आना, वो मैंने छुपाना है, तो वो उसकी नेचर ऐसी है। ईमेल की भी नेचर है। ईमेल वाला जब हम बाद में करके सबमिट करेंगे ना, एंड में @ नहीं लगाएंगे और सबमिट करेंगे, वो एरर देगा। एक ये दूसरा पता क्या है, अक्सर है जब मैं ईमेल लिखने जाऊंगा ना, वो @ वाला ईमेल खुद मुझे सजेशन देगा। ईमेल वाले पे अक्सर होता है, आप क्लिक करो सजेशन, वो ऑटो जो है ना, जो डेटा उठा रहा था वो भी इसी तरीके से उठाएगा। तो ये आ गया आपके पास लेबल्स के हिसाब से, ये आ गया इनपुट। समझ गए यहाँ तक कहानी? भाई ये फॉर्म है, बेसिक सा फॉर्म है। अब इनपुट्स की टाइप देखनी है हमने। लेबल समझ गए? लेबल में कोई मसला? नॉर्मल इनपुट समझ गए? अब सारे इनपुट्स को मारो गोली, इनको कर दो कमिट आउट। आओ इनपुट्स की टाइप पढ़ते जाते हैं। चलो ये ऊपर ही रहने दो, इनपुट की टाइप पढ़ते हैं। इनपुट पर आते जाओ। इनपुट में एक टाइप है टेक्स्ट, तो आपको टेक्स्ट मिल जाएगा, परफेक्ट हो गया। चुप कर जा भाई, ये मस्त। अब आपको पता है ईमेल लिखोगे तो ईमेल हो जाएगा, और हाँ अगर आप नंबर लिखोगे तो अब यहाँ आओ, नंबर लिखते हैं। कुछ उठा ही नहीं रहा, सिर्फ नंबर ही उठाएगा। और ये वैसे उसने उठा लिया बड़ा इत्तेफाकन, मेरे ख्याल है एक्सपोनेंशियल की वैल्यू उठाता है इसलिए ई उठा लिया, बाकी कोई अल्फाबेट यहाँ पर ये नहीं उठाएगा। एक्सपोनेंशियल की वैल्यू बता देता हूँ, कैलकुलेटर होता है ना, उसमें अगर लिखते हैं 10 एक्सपोनेंट 5 तो कैसे लिखेंगे? वो असल में होता है ये आप ले लो 2e5, तो 2 की पावर 5 जो बना हुआ है एक्सपोनेंशियल के तौर पे, तो ये वो वाला ही उठाता है, ये अल्फाबेट बाकी नहीं उठाएगा।
समझ गए यहाँ तक बात क्लियर? तो नंबर से और नंबर में क्या है, ये देखो यहाँ एक ड्रॉप ये भी आ जाता है क्वांटिटी के लिए, समझ गए बात? तो ये टाइप नंबर हो गया। इसके अलावा टाइप कलर करो, अक्सर देखो यहाँ ये कलर बॉक्स बना हुआ आ जाएगा, आप सिलेक्ट करोगे पूरी वेबसाइट का कलर चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ये बाद में होगा, अभी नहीं होगा, ठीक है? कलर। और इसके अलावा बहुत है टाइप भाई, यहाँ आओ यूं लगाओ, अब देखो टाइप इतने सारे, चेक बॉक्स, वाओ, चल भाई ये रहा चेक बॉक्स, मतलब किसी चीज के ऊपर। अब यहाँ क्या हो सकता है देखो, मेल, और मेल पे तो नहीं, अच्छा चेक बॉक्स तो सब्जेक्ट पे। अच्छा एक और चीज, एक होता है रेडियो बटन और एक होता है चेक बॉक्स, डिफरेंस क्या होता है दोनों में? जबरदस्त जबरदस्त, बहुत आला आपने बात की है, इस पर आपके 10 रुपए बनते हैं, बाद में दूंगा, अभी खुले नहीं है ठीक है? टाइप पे 2 मिनट रुक जाओ, काम दोनों का एक ही होता है, फालतू लोग हैं ये लोग बैठे हुए, देखो ये रेडियो बटन और ये, समझ गए बात? दोनों का काम सेम ही नहीं होता भाई। रेडियो बटन होता है आर यू मेल फीमेल और अदर, अब तीनों नहीं आप हो सकते एट अ टाइम, को एक ही होंगे आप, समझ रहे बात? या तो मेल होगा ना, तो यहाँ जहाँ वन सिंगल सिलेक्शन करनी होती है ना, वहां आप यूज करते हैं रेडियो बटन। और चेक बॉक्स आप करते हैं कि आपको 4-5 चीजें अगर सिलेक्ट करनी है, बिल फर्स्ट, डू यू हैव एनआईसी, मैं यहाँ लिख देता हूँ डू यू हैव ऑल दिस, ये लिखा मैंने एक, और इसको मैं एक काम कर देता हूँ, कट करता हूँ, H1 में लिखता हूँ, और ये उसके बाद यहाँ लगाता हूँ BR, ठीक है? ये आ गया, और इसके साथ में लिखता जाता हूँ बिल फर्स्ट NIC, चेकबॉक्स एक आ गया, और हाँ नाइस, वेरी नाइस, ठीक है? और ये कर देते हैं, दोबारा से इसको भी हटाते हैं, कॉपी करते हैं, लेट्स, ठीक है? और यहाँ ये क्या होता है भाई, सेफ हो गया। और क्या होता है भाई, पासपोर्ट और वीजा, बाहर जा रहे हैं, जहाज चलाने थोड़ी जा रहे हैं ठीक है? पासपोर्ट जरूरत नहीं है, बाहर जा रहे हैं वो गाड़ी चलाने के लिए। तो ये आ गया, हाँ ये तीनों चीजें हैं, ये क्वेश्चन आता है। अदरवाइज सेम चीज अगर आप कॉपी कर लो और डिट्टो कॉपी फेंक दो यहाँ पर, अगर आप इनके कहने के मुताबिक कैसे होता, आर यू मेल, और आ गया फीमेल और अदर। अब ये आपने लगा दिया एक बंदे ने कहा, अच्छा इसको जो है थोड़ा सा कर देते हैं कमेंट आउट। अब चेकबॉक्स नहीं होता, जी जी जी, डबल क्लिक हो गया तो मसला हो गया यहाँ पे। अब यहाँ होना चाहिए क्या, रेडियो बटन। अच्छा ये अब आपका एक टास्क, छोटा सा एक टास्क घर के लिए, ये सॉल्यूशन निकाल के लाओ, क्या है सॉल्यूशन है। ये मैंने वैसे बता दिया है अपने इस वीडियो में, सॉल्यूशन बता दिया है मैंने, वो आपने घर जाके जब वीडियो देखोगे या मेरे पूरे फॉर्म पढ़ाने को सोचोगे, आपको समझ आ जाएगा। यहाँ कर दो रेडियो बटन, अब क्या होगा, एट अ टाइम एक उठाएगा, तीनों उठा लिए, ये एक मसला है, इस मसले का आपने सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है? रेडियो बटन कनेक्टेड होता है सब एक साथ और एक ही वैल्यू उठाता है। मैंने आपको सॉल्यूशन भी दे दिया। अब मैंने जितनी बातें अभी तक पीछे बताई उसको वापस याद करोगे, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। और ये YouTube पे उठाया हुआ 10 बार का क्वेश्चन है, जाओ YouTube पे से लिखो ना, रेडियो बटन में से एक सिलेक्ट करना है, उर्दू में भी लिखोगे बता देगा, ठीक है? और समझ आया तो चैट जीपीटी का यूज कर लेना। देखो ऐसे चैट जीपीटी यूज करते हो आप लोग, बस बिल फर्ज मैं आपको चलो सॉल्यूशन बता देता हूँ इस तरीके से। अब मैं आपको ना थोड़ा सा एक कंटेंट बताता हूँ। सिलेक्ट, यहाँ लगाता हूँ BR और यहाँ कर देता हूँ क्या था H1 सिलेक्ट, या इसको कर देता हूँ लेबल। मैं आपको चलो इसका सॉल्यूशन ना यहीं से निकाल के देता हूँ, लेबल सिलेक्ट लेक्ट जेंडर। अब हो गया। अब देखो ये कोड पकड़ा आपने अभी बिलाल, मैंने सिर्फ इतना सा कोड पकड़ा है। हाँ ओपन है, यहाँ स्टार्ट कर दो यार, स्टार्ट चैटिंग। भाई बात सुन, अभी ये सुनेगा, ठीक है? मैं कोडिंग कर रहा हूँ ठीक है? बोलेगा गुड, अच्छा कोडिंग में क्या कर रहे हो किस लैंग्वेज? मैंने ये भाई मसला ये है, ये भेज दिया। अच्छा अब ये खुद कर देगा इसको करेक्ट सिलेक्शन में, लेकिन आपको हर आए है इसने बता दिया।
आपका कोड सही है, डायरेक्शन में है, लेकिन आपको हर इनपुट एलिमेंट के लिए नेम एट्रीब्यूट सेट करना पड़ेगा ताकि ये रेडियो बटन एक ही ग्रुप में आए। अगर नेम एट्रीब्यूट सेम होगा तो एक ही रेडियो बटन एट अ टाइम सिलेक्ट होगा। बातें नहीं कर, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, लेट्स चेक इट आउट। आओ जी भाई, मेल, वाओ, खत्म हो गया, सॉल्यूशन मिल गया। अब बताओ, उर्दू जानते हो, रोमन उर्दू जानते हो भाई, अवेलेबल है, करके दे देगा फौरन से सॉल्यूशन। मसला अपना चैट जीपीटी पे डायरेक्ट जाके बताओ, डायरेक्ट जाके। आपको अभी से लर्निंग की जरूरत है, इसको सीखना है बस मेजर जी। ये देखो, एक बात है कि इसका मतलब ये नहीं कि बस खत्म हो गया। आज भी अगर कोई बोलता है ना चैट जीपीटी बस आ गया हमारा तो काम खत्म हो गया, खत्म, चल बेटा कल ई कॉमर्स की क्लास वेबसाइट बना के ले आना चैट जीपीटी से, नहीं बना सकता। चैट जीपीटी उसी बंदे के काम आएगा, एआई टूल, जो ऑलरेडी इस फील्ड में है, पूरी नॉलेज जानता है, उसके जहन में सॉल्यूशन आ रहे ना, यार कैसे कनेक्ट होगा, अच्छा हाँ ये करना था। ऐसी नहीं है, नई चीज अगर आपको यहाँ ये कोई नई चीज बता देगा ना, आप देखोगे आप पागल हो जाओगे, आपको समझ ही नहीं आएगी। अपने हिसाब से जीरो से सारा कुछ एडिट नहीं करवा सकते, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम है, समझ गए। तो इसके लिए लर्निंग है, लेकिन जितना इसको यूज कर सकते हो ना करो। और मैंने आपके सामने बिल्कुल लो लेवल पे आके इससे क्वेश्चन पूछा, किस तरीके से, इसने सिंपल बताया, कोई इतना मसला नहीं। बाकी ये है हेलो हाय कर लेना, स्टार्ट में बड़े तरीके से जवाब देता है, क्या कर रहे हो कोडिंग में, किस लैंग्वेज में, या क्या प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। मैंने सिर्फ ये कोड भेजा, हालांकि मैं अभी नीचे लिखने वाला था कि भाई यार एक नहीं सिलेक्ट हो रहा इनमें से, बताना क्या करूं, वो भी आपको बता देता। अच्छा तुम्हारा कोड सेट है, समझ गए, यहाँ तक बात क्लियर है। तो भाई इसको अपने पास लाजमी रखो, और इसका भी आसान काम ये है, आपके पास ये व्हाट्सएप पर भी मौजूद है। चैट जीपीटी वहां नहीं है, व्हाट्सएप के ऊपर आप खुद उसने ऑप्शन दे दिया, क्लिक करो, वहां भी जाओ, ये चैट जीपीटी के अंदर जितने क्वेश्चन करने करो। जी हाँ यार पता नहीं मुझे, आओ पूछते हैं ना। देखो सॉल्यूशन दे रहा है ना, देखो इसने पूरा डिस्क्राइब किया। इसने कहा यार इनपुट और नेम एट्रीब्यूट सेट करना पड़ेगा, नेम, अगर नेम एट्रीब्यूट सेम हो तो एक ही ग्रुप रेडियो में सिर्फ एक सिलेक्ट किया जाएगा। अब आगे इसने बताया इसमें आईडी एट्रीब्यूट भी ऐड किया है, जो कि लेबल के फॉर एट्रीब्यूट से लिंक किया गया है। अच्छा एक और चीज, एक प्रॉब्लम है, देखो जहां मेरी मिस्टेक आई ना, शायद मैंने एक चीज गलत पढ़ा दी, रिकैप करते हैं, ठीक है। वो ये चीज है कि यार मैंने आपको पढ़ाया ना अभी के अभी कि कहां गया यार, एक मिनट में ये हटा देता हूं यहां से। ये लेबल जो है वो कनेक्ट, फॉर जो है वो कनेक्ट होता है नेम से, सॉरी वो कनेक्ट होता है आईडी से, ठीक है, एट्रीब्यूट आईडी है। देखो इसने अच्छा किया, यहाँ नीचे ऐसे ही एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि मैंने नेम लिखा हुआ था, उसने कहा भाई सेम नेम देने से इनपुट्स कनेक्ट होते हैं। तो मैं बता दूं, सेम नाम देने से इनपुट आपस में कनेक्ट होते हैं। दोबारा से रिपीट कर दूं, अगर आप एक इनपुट को नाम दोगे, दूसरे इनपुट को नाम दोगे, इसका मतलब इन तीनों का ग्रुप सेम है। तो नेम वाला एट्रीब्यूट इनपुट्स के ग्रुप बनाने के लिए काम आता है। बाकी जो लेबल होता है ना, उसके अंदर जो फॉर एट्रीब्यूट है, उसके साथ किसी भी इनपुट को अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो तो आईडी यूज होगी। क्या यूज होगी? आईडी। बाय मेरी मिस्टेक है, हो सकता है इंसान भूल के कर लेता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी, और देखो इसने फटाफट से कैसा सॉल्यूशन बता दिया, और जहां कोड में थोड़ा सा एरर था वो भी इसने बता दिया। तो भाई इसको लाजमी यूज करें आप लोग, कहीं पर भी कोई मिस्टेक हो रही हो, कुछ भी आपका कोड ओके कर देगा। क्लियर यहां तक? एनी कंफ्यूजन, कोई मसला? गुड हो गया, ठीक है। चलें आगे चलते हैं। अब ये तो हो गया, अब ये आप लोग खुद जाके सीख लेना किस तरीके से है। अब मैं ये एक्सप्लेन नहीं करने वाला कोड, अगर करूंगा तो आपको बताऊंगा, समझ आ जाएगा, लेकिन आप खुद एक दफा जाके इसको घर पे ट्राई करेंगे, यार इसने क्या किया है और मैं किस तरीके से इस सेम कोड को देख सकता हूँ। अच्छा फॉर पूरा कमेंट करना था इसको, इसके लिए मैंने किया था ये और डबल स्लैश। क्या हो गया भाई? एक्सक्लेमेशन मार्क। अच्छा भाई तुम अकेले रह गए, तुम भी कमेंट हो जाओ, ठीक है। ये पता नहीं कैसे बीच में रह गया। अब आते हैं इनपुट में, बस अब इनपुट के अंदर यही चीजें, और आओ इनपुट टाइप में, और ना टाइप अगर बाकी चाहिए ऐसे कर दो, पता नहीं क्या क्या है, डेट है, डेट पर आओ, क्या है भाई? डेट का एट्रीब्यूट है, डेट में भी अलग अलग है, सेशन सारे देख लेना, ये रहे, कैलेंडर खुद ब खुद आ जाएगा, मुझे डेट सेलेक्ट करनी होती, ये है। इसके अलावा और देख लो,
फाइल्स है, फाइल वो जो कल एक बंदा बोल रहा था चूज फाइल कैसे होता है, ये रहा पीडीएफ ईडीएफ जो भी है वो आप लगा दो। बाकी इसके पीछे जावास्क्रिप्ट लगेगी कि भाई एग्जैक्ट पीडीएफ। देखो अक्सर ऐसा होता है आप वीडियो कहीं वीडियो अपलोड करने का ऑप्शन है, आप वीडियो पे क्लिक करो, आपके फोल्डर में 50 चीजें हो, पिक्चर्स हो, फाइल्स हो, वो सिर्फ वीडियो शो कराता है। बाकी वो क्या होता है टाइप ऑटो डिटेक्ट करता है। तो ये वाला क्या है, ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू है, वो फाइल भी डिटेक्ट करेगा, एमबीज भी बताएगा। जैसे इसकी बड़ी एग्जांपल यहाँ देता हूँ, एयर फोर शेयर पे, एयर फोर शेयर ये रहा। अब ये जो एयर फोर शेयर है ना, यहाँ पर क्या है 5 MB से ऊपर की फाइल नहीं अपलोड करने देता। भाई तेरे को क्या पता है MB की फाइल 5 MB है उससे ज्यादा है। ये क्या करता है जब आप फाइल अपलोड करने देते हैं पीछे जावास्क्रिप्ट चलती है, वो कैलकुलेट करती है। तो वो काम उस वक्त जब हम करेंगे तो ये चीजें देखेंगे, ठीक है। और अभी भी हम करना चाहें तो चैट जीपीटी को जाके बोले, लेकिन हमें जावास्क्रिप्ट पता ही नहीं कैसे काम करती है, ठीक है। तो वो इस वजह से हम नहीं कर सकते। फाइल आपको समझ आ गई, यहाँ तक ये फाइल का ऑप्शन चूज। अब इस तरीके से और भी है भाई, एक है सबमिट का बटन। आप सबमिट लिखोगे कुछ नहीं होगा, ऐसे बटन आ जाएगा। आप बोलोगे सर इसका क्या फायदा, देखो यहाँ आप बटन बनाओ और उस पर लिखो सबमिट, सेम चीज हो गई। और एस कैपिटल लिख दो भाई, हो गया। सेम सेम तो है क्या, इसके यहाँ नीचे से क्या ज्यादा कर्व हुआ है माइक्रो जूम करके देख रहा है बेटा तो ठीक है, दोनों सेम है, लेकिन आपने यूज ये नहीं करना फॉर्म में भाई, फॉर्म में ये यूज करना। वजह क्या है कि ये फॉर्म के साथ कनेक्टेड है। इस सबमिट का ऑटो कनेक्शन है ये एक्शन के साथ एक, और सारी इनपुट फील्ड के साथ ऑटो कनेक्शन है। एक और है, उसका क्या काम है वो भी बहुत आसान है। इनपुट जी भाई आप कर दो क्लियर, नहीं रीसेट, याद नहीं रहता इंसान हो, रीसेट ये भी। अब इसका फायदा क्या हो देखते हैं आओ। अब ये रीसेट भी आप ऐसे बना सकते हो, कैसे बना सकते हो भाई, आप क्या कर रहे थे बटन बना रहे थे बोलो ना, और रीसेट, ठीक है ये रहा। अब ये रीसेट दो है, आओ इनपुट बनाते हैं 3-4 इनपुट और इनपुट। यार आसान काम ना करें, कॉपी करें। चलो भाई अब एक और काम करना है, बटन सबमिट, और ये कर देता हूं मैं, लिख देता हूं सबमिट बीटीएन और रीसेट बीटीएन। बीटीएन से पता चलेगा ये अलग से बटन है, देखो यहाँ कुछ लिखा, यहाँ कुछ लिखा, यहाँ कुछ लिखा, यहाँ कुछ लिखा, गौर से सबमिट बटन है। अच्छा ये एक ब्लेंडर दे रहा है, बटन ऑटो डिटेक्ट किया वैसे इसने सबमिट की वजह से। क्लियर कर दूं मैं रीसेट। अच्छा 1 मिनट 1 सेकंड में एक चीज ये देख लूं कि यहाँ क्यों ब्लेंडर दे रहा है ये। इनपुट पर आते हैं और सबमिट रीसेट ये रहा। अच्छा ये पेज लोड कर रहा है, सी ठीक है। अच्छा एक्चुअल में क्या है, जब हम फॉर्म कनेक्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये जो बटन है ना, ये बटन दोनों ये सिर्फ और सिर्फ एक काम कर रहे हैं, पेज रीलोड कर रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं, पेज रीलोड। और ये जो सबमिट है ना, सबमिट का बटन है, ये क्या कर रहा है, जब आप सबमिट पे क्लिक करते हैं ना तो ये डेटा कलेक्ट करके इस एक्शन को आगे पास कर रहा है। अब एक्शन का मतलब है डेटा भेजना कहाँ है। यहाँ हम आगे जाके PHP लगाते थे पहले, अब हम Node.js पढ़ेंगे तो Node.js का पाथ देंगे ताकि हमारा डेटा वहां पर जाए, ठीक है। तो एक्शन के साथ कनेक्ट। इसी तरह ये जो रीसेट है ना, रीसेट, ये वाला रीसेट क्या कर रहा है, पेज नहीं लोड करता, ये सिर्फ और सिर्फ इनपुट खाली करता है। और ये जो रीसेट बटन है ना, ये हमारे पास किस लिए यूज होता है, ये रीलोडिंग के लिए यूज हो रहा होता है, ठीक है। तो ये है इनका बेसिक सा कॉन्सेप्ट। तो इनपुट जब आप फॉर्म के अंदर यूज कर रहे हैं तो आप रीसेट या सबमिट का बटन यूज कर लें, ये प्रेफरेबल है। वरना आप नया बटन बनाएंगे तो आपको उसको अलग से आईडी देनी पड़ेगी, फिर हम जावास्क्रिप्ट में कॉल करेंगे और फिर काम करेंगे। लेकिन बटन अगर डायरेक्ट है वो आप डायरेक्ट ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए आपको पाथ देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहरहाल आगे चलते हैं। इनपुट के अंदर ये बेसिक, इनपुट में एक और चीज होती है, वो है एरिया, ठीक है। और एरिया नहीं, इनपुट एरिया होता है, क्या होता है यार मैं खुद भी भूल गया हूं। टेक्स्ट एरिया, एरिया मैंने लिख दिया टेक्स्ट एरिया, ये आपने लिख दिया, ऐसे आ गया नेम आईडी। और ये इसमें हुआ क्या, ये देखो ये आ गया। अब ये किस लिए यूज होता है पता है, ये किस लिए यूज होगा भाई, ये फीडबैक्स लेने के लिए। इन
इनपुट फील्ड के अंदर एक लिमिटेड टेक्स्ट होता है, आप लिखते हैं इस तरीके से नाम, और वो भी आप जावास्क्रिप्ट से लॉक कर सकते हैं कि नाम इतने कैरेक्टर से बड़ा नहीं होना चाहिए। क्या चीज? हाँ हाँ, कोई भी फीडबैक, यानी कि फीडबैक ले लो आप कस्टमर वगैरह से, अगर किसी प्रोडक्ट के बारे में लेना चाह रहे हो, या अगर कहीं डिस्क्रिप्शन ले रहे हो, किसी फॉर्म के अंदर आपने कोई एप्लीकेशन सबमिट करनी है, व्हाटएवर, ऐसी कोई भी चीज। तो यहाँ पर क्या करोगे? टेक्स्ट एरिया। अच्छा, इस टेक्स्ट एरिया में कुछ चीजें, एक है कॉल्स। कॉल्स में आप देखो, अभी इसका एक्चुअल साइज ये रहा, आप अपनी मर्जी से साइज डिफाइन कर सकते हैं। आपने कहा भाई 10 कॉलम्स, तो 10 कॉलम्स की जगह ले ली। और रॉस, रॉस बता दो कितना, यूं आप ले लो 10 रॉस, तो इतना सा हो गया, ठीक है। अगर आप बढ़ाना चाहते हो 10 रॉस, आप 20 कॉलम्स कर दो, तो ये एक्चुअल साइज हो गया। अब बॉक्स का एक्चुअल साइज ये, ठीक है। बाकी यहाँ एक ऑप्शन दिया हुआ होता है, इसके साथ इसको मूवेबल है, आप यहाँ से मूव कर सकते हो, वरना हम इसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू फिक्स कर सकते हैं। ये मेजर चीज आ गई आपके पास, एक सिंपल टेक्स्ट एरिया। समझ गए यहाँ तक बात? एक फॉर्म के अंदर ये चीज। इसके अलावा और क्या देखते हैं फॉर्म के अंदर? आओ, मुझे खुद भी नहीं याद। फॉर्म इन HTML, ये दे दिया। हाँ, एक और चीज होती है, वो क्या है, आओ उसको भी देख लेते हैं। वो होता है सिलेक्ट नाम का एक टैग है, पूरा सिलेक्ट। ये ओपन करोगे, इस सिलेक्ट के अंदर आप देते हो ऑप्शंस। ऑप्शन ग्रुप होता है, ऑप्शन होता है, कुछ याद नहीं है, ऑप्शन होता है शायद। वैल्यू के अंदर आप लिख दो मैथ। ये अच्छा, ये कुछ है वैल्यू, मेरा ख्याल है यहाँ देनी पड़ेगी शायद। लेट्स सी, हाँ ये आ गया, ठीक है। अब बाकी आप इधर से आओ, कॉपी पेस्ट करते जाओ, ये आ गया, ठीक है। ये जो आप सिलेक्ट करना चाहते हो डेटा, तो यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये एक ग्रुप बन गया पूरा, सिलेक्ट का सिलेक्ट, और सिलेक्ट के अंदर ऑप्शन। ये जितने मुझे याद आते हैं ना, वरना यहाँ फॉर्म में जितनी चीजें सब इसने डिफाइन की हुई होंगी। ये रहा अटैक्स, रेडियो, ये बटन मेजर यूज हुए, तो इसने साफ साफ क्लियर यूज करके दिखाए होंगे। फर्स्ट नेम, लेबल, ये रहा रेडियो बटन, देखो ये भी इसने बताया, CSS या ये। अब देखो एक सिलेक्ट हो रहा है, चूज, ये भी इसने यहाँ डिफाइन किया हुआ होगा। आईडी कैसे काम करती है, यहाँ देखो आएगा बाइक, आएगा कार, और ये समझ गए, ये उसने एग्जांपल में दिया हुआ है, सारी चीजें यहाँ पर दी होंगी। फिर यहाँ आ जाओ एट्रीब्यूट, सारे एट्रीब्यूट यहाँ डिफाइन किए होंगे, क्या क्या है, कैसे काम करते हैं, फलाना है ढिमकाना है। तो अच्छा, ये पोस्ट और पेड, ठीक है, गेट और पोस्ट, ये वही बात है कि जहाँ डेटा भेजना है या लेना है, ठीक है, फॉर्म से, तो उसके लिए होता है। देखो फॉर्म से दो काम होते हैं, एक डेटा भेजा भी जाता है और एक डेटा गेट भी किया जाता है। गेट किया जाता है फॉर्म से कभी डेटा, फॉर्म पे कुछ लिख करो और गेट करो, होता है। फॉर्म पे हमेशा डेटा लिख के भेजा जाता है, गेट भी किया जाता है। देखो जब आप एक साइन अप करते हो, तो आप सारा डेटा लिख के फर्स्ट टाइम क्लिक करते हो, अपना डेटा वहां भेजते हो। जब आप लॉगिन करते हो, तो आप अपना ईमेल और आईडी देके वहां से फेसबुक का लॉगिन पेज गेट करते हो, तो वहां चलती है गेट की रिक्वेस्ट कि ये दो नाम गए, इनके थ्रू जो भी डेटा है वो मुझे दो। और साइन अप में क्या होता है, जस्ट वहां आप डेटा भेज देते हो, आपको एक मैसेज मिलता है, आप रजिस्टर्ड सक्सेसफुल, ठीक है, ये होता है। तो जनरली गेट और पोस्ट वहां पे काम हो रहा होता है। बहरहाल ये सारी एपीआई कनेक्शंस हैं, ये तो हम जब एपीआई पे आएंगे तब के तब कर लेंगे। बस मेजर फॉर्म के अंदर मेजर आने वाली चीजों में यही है। बाकी अगर हम फॉर्म पे काम करते हुए कोई चीज साथ देखेंगे तो इंशाल्लाह उसको जरूर यूज करेंगे। और देख लेता हूँ इनपुट के अंदर अगर कोई ऐसी चीज जो जहन में आ जाए। ईमेल फाइल्स, इमेज अपलोड करने के लिए वो सारे दिए हुए इसने जी। रेंज भी होती है, एक मिनट बेटा, रेंज भी डिफाइन की हुई है, ये रहा, ये रेंज आता है, ठीक है। अक्सर होता है ना किसी उसमें पूरी रेंज। जी बेटा, किसी ने आवाज दी है, लाइट जाने वाली है, बालाज को बुलाओ, सर बालाज को बुलाओ, बोले सर जी क्या सीन चल रहा है, ठीक है, लाइट का ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पर आपके पास रेंज वाला कॉलम आ गया। इस टाइप के बहुत है भाई, सारे 1 बाय 1 चेक कर लेना आप लोग क्योंकि फुल फारिग आदमी हो, लोग हो मतलब, ठीक है। ये यूआरएल दिया हुआ है, वीक दिया हुआ है। यूआरएल में क्या है देखो, या अच्छा यूआरएल में है कि किसी इमेज या किसी बंदे से कोई वेबसाइट का यूआरएल मांगना हो कि भाई आप, एक बंदा है बिल्फर मेरे उस पर अप्लाई कर रहा है, तो मैंने कहा अपने पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट का यहाँ यूआरएल दे दो। हाँ, सेव कर लें, चलो यार सेव कर लेते। तो यहाँ तक गाइस हमने फॉर्म देख लिया, फॉर्म की मेजर चीजें देख ली। तो आप वीडियो को लाजमी लाइक कीजिए, प्लेलिस्ट को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, अपने पास सेव कर लीजिए। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। बंद कर दो यार इसको।